तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री 1 का लेक्चर नंबर 8। क्या बात है सर। तो लेक्चर नंबर 7, 6, 5, 4 सब हो चुके हैं कंप्लीट। आज हम बात करने वाले इसके आखिरी क्वेश्चन के अंदर जो है प्रूव द फॉलोइंग। क्या है प्रूव द फॉलोइंग? इसके पहले के 7 लेक्चर बन चुके हैं। इन डिटेल हर एक क्वेश्चन क्या किया आपने डिस्कस किया। और आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 15 जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, प्रूफ द फॉलोइंग। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। आपने 10th में भी किए होंगे प्रूफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन। सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सबसे मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं। फिर उसमें आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ गए? अगर आप सही होंगे तो आपका प्रूफ सही होगा, अगर आपने कुछ गलत किया तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। कैसे हैं आप सब होंगे बढ़िया और ले रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री की मज़े। हाँ सर, और जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ले रहा है हमारी मज़े, समझे? तो ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है और मज़ा आ रहा होगा उनको जिनके बेसिक अच्छे होंगे, जो हर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, उसका पैटर्न समझना है और क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। समझ गए? तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। और इस 12 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है 1, 2, 3 लेके अप्रोक्स आपके 12 क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, इसको पार्ट में क्या करेंगे, उसको अपन सॉल्व करेंगे। वरना लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का बन जाएगा अगर हम सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन एक साथ में। तो कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, इसके आने वाले लेक्चर्स के अंदर क्या करेंगे, उसको अपन कवर करेंगे। तो बड़ी सी एक्सरसाइज है ये, और इसमें बड़े से क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन अभी इसमें भी करना है, और सब के सब एक अलग पैटर्न के अंदर क्वेश्चन है एक सही तरीके से, लेकिन उनका पैटर्न अलग अलग है। तो उसको सॉल्व करेंगे। अपने पास है ट्रिक, हर क्वेश्चन का मैं लिखूंगा एक फॉर्मेट, उसको क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है, आपके एक एक क्वेश्चन बनेंगे। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं 1 + tan स्क्वायर a + 1 + 1 tan स्क्वायर को प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है 1 / sin स्क्वायर a - sin की पावर 4a। सर मतलब आपको ये है, आपको इसको ये प्रूफ करना है, या आप चाहो तो इससे ये आप प्रूफ कर सकते हो। लेकिन याद रखना, कभी भी इससे ये प्रूफ करने की कोशिश मत करना। कभी भी सिंपल क्या होता है पता है, कि आप इसको ये प्रूफ कर दो। जो बड़ी चीज़ होती है उसको आप छोटा प्रूफ कर सकते हो। समझ गए? तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, इसको क्या करेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे। आपका जो LHS है उसका अपन प्रूफ करेंगे, क्या RHS प्रूफ करेंगे, पहला काम। अब सर करेंगे कैसे, तो उसको कुछ स्टेप लिखूंगा मैं, ये हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है। ये कुछ सुपर ट्रिक है, इसको क्या रखना है, आपको सिंपल तरीके से याद रखना है। समझ गए? तो सर सुपर ट्रिक क्या है? सुपर ट्रिक इस तरह से, सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट आपका जो स्टेप होगा, वो स्टेप होगा कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना है, पढ़ना है, समझना है, और उसका क्या करना है, क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है साइन और कॉस के अंदर। जब कुछ समझ में ना आए, एक काम करो, साइन थीटा और कॉस में क्या करो, उसको कन्वर्ट कर दो। पहला काम, साइन कॉस में कन्वर्ट करो। फॉर्मूला आपको मालूम है, हर ऐसे कॉसेक है तो 1/sin लिख दिया, सेक है तो 1/cos लिख दिया, tan है तो sin/cos। तो कोई भी क्वेश्चन है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, पहला काम। सर समझ गए सर। सेकंड काम क्या है सर? सेकंड काम क्या है पता है, जब आप ऐसा करोगे ना तो उसका आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा आपको हल्का सा सॉल्व करना पड़ेगा, लाइक साइमल्टेनियस या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह स्टेप आएगी। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, थोड़ा सा सॉल्व करना है। थर्ड स्टेप के अंदर आपको कुछ दिखेगा, दैट्स कॉल्ड आइडेंटिटी। क्या दिखेगा आपको आइडेंटिटी शो होगी, उसको आपको खुली आंखों से देखना है। ये 3 फॉर्मूले जो है ये आपको दिखेंगे घुमा के, तो उसको आपको पहचानना है, उसको हमें पुट करना है। लास्ट स्टेप में आपका होगा आंसर। क्या बात है सर, क्या बात है। 4 तरीके, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, थर्ड स्टेप में आपको आइडेंटिटी दिखेगी, फिर आपको लास्ट जो आपका अप्रोच होगा वो आपका आंसर होगा। तो ये 4 तरीके से सुपर ट्रिक है, ये सुपर ट्रिक है इंपॉर्टेंट। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, हर क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट कर दें। देखो इसको उठाऊंगा, इसको सॉल्व करूँगा, इसको उठाता हूँ। देखो समझो कि लिखना किस तरह से आपको, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये उठाया मैंने LHS, तो 1 + tan स्क्वायर। समझना इसका अप्रोच, लिखने का तरीका किस तरह से, देखो, और 1 + 1 / tan स्क्वायर a, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब सर करेंगे सर, अब देखो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आपको दिख रहा है कि पहले से क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। हाँ सर, ये पहले से आपका जो फॉर्मूला है, जो आइडेंटिटी है वो फॉर्म है, तो उसको आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। समझिए सर। अब क्या करेंगे सर, जो दिख रहा है पहले करते रहो। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर यहाँ पर a है, और यहाँ देखेंगे, देखो 1 + 1/10 क्या होता है सर, कॉट होता है। तो लिख देंगे 1/10 क्या होता है, कॉट होता है। तो ये होगा कॉट स्क्वायर a। हाँ सर। अब देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट आपका बन गया फॉर्मूला। डायरेक्ट आपको दिख गया ये स्टेप, आइडेंटिटी स्टेप। 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। तो इसको मैं पुट कर दूंगा। ये होता है आपको सेक स्क्वायर थीटा, और ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको ये स्टेप दिखा मैंने, यहाँ पे इसको क्या किया, सिंपल तरीके से पुट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर।
अब क्या करेंगे, अब आपको ये तो चाहिए नहीं, आपको साइन और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है 1/sin, मतलब नीचे आपको साइन चाहिए, मतलब यहाँ पर आपको साइन चाहिए पहला काम, तो वी हैव टू कन्वर्ट साइन एंड कॉस। तो सेक क्या होता है 1/cos होता है, सिंपल क्या करो कन्वर्ट करो साइन और कॉस के अंदर, तो ये हो गया ये स्टेप इंटू ये हो गया 1/sin² a, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे, अब कुछ स्टेप और कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सर। अब देखो ये जो यहाँ दिख रहा है आपको sin², यहाँ दिख रहा है cos², अब आपने को प्रूफ करना सिर्फ साइन चाहिए, कॉस चाहिए क्या, यहाँ कॉस चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो cos² को वी कैन राइट 1 - sin² थीटा, ऐसा आप कर चुके हो। तो जो आपका कॉस है उसको मैं लिखूँगा क्या लिखूँगा 1 - sin² थीटा, मतलब यहाँ पर आपका a है, और ये एज इट इज़ रहेगा 1/sin² a, कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने क्यों किया, मैंने बोला मेरे को प्रूफ करना, मेरे को कॉस चाहिए ही नहीं, तो cos² को वी कैन राइट 1 - sin² थीटा, क्योंकि अपने को प्रूफ करना सिर्फ साइन ही चाहिए। तो ये स्टेप यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे, आपको दिख रहा है सिंपल 1 × 1 1 ही आंसर आएगा, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा sin² a माइनस, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 क्या बन जाएगा 4, क्या बन जाएगा पावर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। दिट इज़ योर प्रूफ, हो गया सर, आंसर आपका आ गया। तो आपका LHS भी हो गया, RHS आपका ऑल्सो यही है, आपका RHS भी आपका सिंपल यही है 1/sin² a माइनस साइन की पावर 4 है। तो आपका LHS और RHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, समझ गए। और यहाँ लास्ट में आप लिखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट में उसका क्वेश्चन लिख दो। और क्या लिखिए सर, इसे देखो आपने यहाँ से समझिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हुआ कि आपने 1 + tan² को आपने क्या लिखे sec², 1 + cot क्या लिखे cos²। तो आप यहाँ से लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आइडेंटिटी, क्या लिख सकते हो आप, देखो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड आइडेंटिटी, समझा। तो आप ये सब लिखोगे ताकि आपके नंबर्स ना कटें, समझ गए। और कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल तरीके से आपको समझ में आया। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1 - क्या लिखा मैंने sin², तो वी कैन राइट दैट कि cos² थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा, समझ गए। और लास्ट में लिखेंगे आप क्वेश्चन। तो आपको इस तरह से आपको लिखना है, आपका अप्रोच इस तरह से होना चाहिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको उठाया, फिर मैंने देखा कि 1 + tan² दिख रहा है कि सर ये बोल रहा है कि मैं sec² थीटा हूँ, मैं एक आइडेंटिटी हूँ, मैं एक फॉर्मूला हूँ, तो वो बोल रहा है तो उसके सुनो, कुछ कन्वर्ट मत करो। 1/tan cot होता है, फिर ये भी बोलने लगा कि मैं 1 + cot² जो होता है वो cosec होता है, ये भी बोलने लगा। तो मैंने इन दोनों को पुट किया, फिर मैंने बोला मेरे को प्रूफ करना, मेरे को साइन चाहिए, तो इन दोनों को मैंने cos में कन्वर्ट किया, सिंपल मैंने cos² को 1 - sin² लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सिंपल इसका आंसर आ गया। तो ये जब क्वेश्चन आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, समझ गए। इसको अच्छे नोट कर लेंगे। मैं करता हूँ इसका सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सिर्फ पहचानना है हमें इसको प्रूफ करना है, -1 के बराबर प्रूफ करना है। देखो उसको ले लेंगे पहले LHS cos² a -1, और ये आपका क्या है cot² a +1। हाँ सर, अब क्या करेंगे, अब देखो पहले देखो कि कुछ फॉर्मूला तो नहीं दिख रहा है, कुछ आपको इनमें से कुछ फॉर्मूला तो नहीं दिख रहा है। सर 1 + cot² थीटा फॉर्मूला है सर, हाँ सर 1 + cot², यहाँ थीटा है यहाँ a है और कोई फर्क नहीं है। 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा, मतलब यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे cosec² थीटा। हाँ सर cos² थीटा -1, फॉर्मूला तो ऐसा होता है 1 - cos² थीटा, मतलब फॉर्मूला होता है 1 - cos² थीटा, ना कि cos² थीटा -1। मतलब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ, समझो माइनस कॉमन निकालते साइन चेंज हो जाएगी, ये जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। आपको मालूम है कि माइनस कॉमन निकालते ही साइन क्या होती है, चेंज होती है। तो अगर आपने माइनस कॉमन निकाला साइन चेंज हो जाएगी। तो साइन के अब देखो, अब ये फॉर्मूला है 1 - cos² थीटा, 1 - cos² थीटा इज इक्वल टू sin² थीटा। तो 1 - cos² थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin² थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो सिंपल तरीके से क्या, sin² थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर। और इसको आप लिख सकते हो 1 + cot² थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cosec² थीटा, क्या होता है cosec² थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको मालूम है क्या सर कि जो cosec होता है वो 1/ क्या होता है, अरे साइन का उल्टा होता है, मतलब 1/sin² a होता है। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया -1 आपका बचा आंसर। वी हैव टू प्रूफ -1 प्रूफ हो गया, समझ गए। तो आपका RHS कितना है, आपका
वो भी आपको माइनस में प्रूफ करना था। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS हो गया। लास्ट में उतार देंगे आप क्वेश्चन और आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप जो काम आपने किया वहाँ पे आप लिख देंगे आपने क्या किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो लिखेंगे चूँकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर होता है, ताकि इसको मालूम पड़े कि कहाँ से आया है। 1 प्लस कॉट कितना होता है, तो अब लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, अप्रोच एकदम सिंपल था। मुझे ये दिख गया था पहले से, मुझे ये दिखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर दिखा था, मैंने समझ गया यहाँ पर सर कॉसेक स्क्वायर आएगा। फिर मैंने बोला कि कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1 ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है असल में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो मैंने ऐसे माइनस कॉमन निकाला, मैंने फॉर्मूला फॉर्म किया, मैंने इसको पुट किया। अब फिर मुझे दिख रहा था मुझे आंसर लाना है 1। मैंने बोला कि अगर ये कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है, साइन साइन कैंसिल, गेट कैंसिल, आंसर बना गया। तो आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन के अंदर आपको सोचना होगा, पहले आंसर सोचो और अपना सोचो। पहले सोचो कि मुझे 1 लाना है, तो 1 कैसे आएगा। अगर आप 1 अपॉन साइन कर दोगे तो साइन साइन कैंसिल हो गया, आपका आंसर बना जाएगा। तो आपको सोचना है कि आंसर लाना कैसा है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आंसर लाना है तो सोचना पड़ेगा। 1 लाना है तो सर मैं इसको उल्टा करके सर 1 अपॉन साइन करके साइन कैंसिल, तो ऐसा आपको सोचोगे तो ही आपका इस तरह क्वेश्चन आपको क्या होगा, आदत होगी करने की। समझ गए, तो उसको नोट कर लेंगे। फिर करते हैं इसका अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या आपका दिख पा रहा है कि साइन थीटा प्लस सेक थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा द होल स्क्वायर। तो काफ़ी बड़ा सा प्रूफ है ये। आप इसको लेंगे, उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन अच्छे से समझो। प्रूफ वाले क्वेश्चन के अंदर आप जितना अच्छा क्वेश्चन को समझ पाओगे उतना अच्छा आपको आंसर आएगा। आपको सोचना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो अप्रोच क्या है पता है कि आपको खुद से सॉल्व करना है। मतलब सर आपको कुछ भी करना है जो आपको दिख रहा है, समझ रहा है। स्टेप मैंने वहाँ पे लिखा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो आपको उस स्टेप को देखते हुए आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको आदत होगी तो आपके एक बार आप सॉल्व कर लोगे ना, उसके बाद सेकंड बार आप खुद से कर लोगे, 2 मिनट लगेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि आपको करना क्या है। जैसे मुझे मालूम है इसका क्या करना है, वैसे अगर आपको मालूम पड़ जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत होगी इसमें नहीं, वरना बहुत प्रॉब्लम रहेगी। तो समझना है कि स्टेप करना क्या है इसके बाद, समझ रहे हो। तो देखो मुझे करना क्या है, मैं देख रहा हूँ। देखो मेरा अप्रोच देखो, साइन थीटा प्लस सेक थीटा द होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा द होल स्क्वायर। हाँ क्या करूँ कि इसका आंसर आए। अब देखो अब क्या कर सकते हो, आप सोचो क्या कर सकते हो। अब दिख रहा है आपको कि a प्लस बी द होल स्क्वायर और a प्लस बी द होल स्क्वायर। हाँ सर a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये 2 चीज़ आपको दिख रही है। तो उसको ओपन कर लो एज अ फॉर्मूला। a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर होगा। तो मैं इसको खोल रहा हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू बी, तो 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इसको खोल लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैं सिंपल a प्लस बी द होल स्क्वायर करके इसको मैंने ओपन कर लिया। अब देखो क्या करेंगे सर, कुछ आपको दिख रहा है। बिल्कुल सर, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला दिख रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स कितना होता है, 1 होता है। तो इन दोनों को मैं लिखा, साथ में लिख दिया प्लस। और देखो देखना कुछ आपको दिखेगा। जैसे मुझे पहले दिखा ये और ये दिखा, फिर इस जैसा टर्म यहाँ पर ये है और इस जैसा टर्म यहाँ पर ये है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस जैसा यहाँ पर ये था, इस जैसा यहाँ पर ये है और इस जैसा यहाँ पर ये है। तो उनको क्या करो, एक ग्रुपिंग कर लो। इसको मैंने एक साथ लिख लिया। यहाँ और यहाँ कुछ कॉमन निकल रहा है। सर यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है। 2 वी कैन टेक एज अ कॉमन।
अगर 2 कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन थीटा, देखो साइन थीटा इंटू सेक थीटा, और क्या बचेगा, देखो 2 कॉमन निकल चुका है, प्लस कॉस थीटा इंटू 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 कॉसेक थीटा हो गया सर। और लास्ट में सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, क्या बचेगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरह से बन गया। अब आपको मालूम है इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। ये हो गया 1 प्लस 2। अब यहाँ क्या काम करो, अब इसको खोल दो या इसको कन्वर्ट कर दो इन टर्म्स ऑफ साइन ऑफ कॉस। तो साइन ही रहेगा, जो आपका सेक है वो बन जाएगा 1 अपॉन कॉस, कॉस तो कॉस ही रहेगा, जो आपका ये है वो बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, बिकॉज कॉसेक इज़ नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा। सेम आपका आपको यहाँ भी करना है एकदम सेम। तो ये सेक 1 अपॉन कॉस होता है और कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। मैंने क्या किया, मैंने पहले जो सेम थे उनको एक तरफ करके इस तरह से अरेंज किया, यहाँ 1 हो गया, इनको मैंने साइन कॉस में क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। तो 1 प्लस 2, अब देखो साइन को 1 से करोगे साइन को 1 से करोगे साइन थीटा ही आंसर आएगा। तो साइन थीटा नीचे क्या आपका कॉस थीटा, प्लस कॉस को 1 से करोगे कॉस का आंसर आएगा, और नीचे आपका सिंपली क्या है आपका साइन थीटा। ऊपर देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, सिंपल तरीके से आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करते रहो आंसर आएगा, देखेंगे। अब देखो 1 प्लस 2, अब क्या करेंगे सर, आपको दिख रहा है कि ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, बिकॉज ऑफ बेस आर नॉट सेम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज ऑफ बेस आर नॉट सेम। और यहाँ होगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ भी वही काम होगा, बिकॉज ऑफ बेस आर नॉट सेम। तो क्या होगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया सर। अब देखो यहाँ फिर से कितना बन गया, 1 बन गया, और ये भी कितना बन गया, 1 बन गया। समझ गया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। देखो ये कितना हो गया 1, और ये भी कितना हो गया आपका, सिंपल तरीके से 1 हो गया है। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब देखो क्या करेंगे, जो दिख रहा है करते रहो। ये फॉर्मूला होता है 1 हो गया, देखो अब ये 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन साइन बन गया, 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन साइन बन गया। देखो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कितना बन गया, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बन गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब क्या करेंगे सर, अभी एक तो हो गया, अब क्या करेंगे। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको करना है कि 1 प्लस कॉसेक इंटू सेक द होल स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 2a इंटू बी, तो उसका आंसर आएगा 2 कॉसेक इंटू सेक। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है ना। देखो मैं यहाँ पे इसको यहाँ करता हूँ, देखो नीचे आपको दिख रहा होगा, आई होप 1 प्लस, देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा होता है, प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या ये चीज़ जो है वो इसका एक्सपांशन है, वो a प्लस बी द होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉसेक इंटू सेक का होल स्क्वायर करोगे तो उसका आंसर आएगा 1 प्लस 2a इंटू बी, मतलब इसका आंसर आएगा 2 कॉसेक इंटू सेक। देखो 2 कॉसेक इंटू सेक प्लस b का स्क्वायर, मतलब कॉसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा द होल स्क्वायर। असल में ये इसका एक्सपांशन है, क्या है ये, इसका एक्सपांशन है। इस तरह से आपका ये प्रूफ हुआ। ये आपका LHS, और आपका RHS भी असल में यही है। तो लास्ट में लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, और लास्ट में आप लिख देंगे क्वेश्चन। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये, और काफ़ी घुमाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन आपने इसको सक्सेसफुली सॉल्व किया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। पहले स्टेप मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से इसको मैंने एक्सपांड किया, पहला काम। फिर मैंने इसको जो सेम था, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसको एक तरफ कर दिया, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, और जो बचा कुछ उसको 1 में डाल दिया, ये 1 बन गया। इसको मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, इनका बेस सेम नहीं था, मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। फिर जब मैंने ये देखा तो उसके बाद मुझे ये दिखा कि ये 1 है, और ये भी कितना 1 है, 1 में पुट कर दिया। फिर मैंने देखा कि ये जो चीज़ है वो 1 प्लस कॉसेक इंटू सेक को अगर एक्सपांड करता हूँ तो वैसा कुछ फॉर्म हो रहा था। तो मैंने 1 अपॉन कॉस को सेक, 1 अपॉन साइन को कॉसेक कर दिया, क्योंकि वहाँ पर कॉस और सेक था। तो अब ये सब के सब कॉस और सेक में कन्वर्ट हो गए। फिर मैंने बोला कि ये इनका एक्सपांशन है,
वन प्लस कॉसेक इंटू सेक का ये एक्सपांशन है, तो मैंने उसको इस तरह से लिख के आपको प्रूफ कर दिया सिंपल तरीके से, LHS इज इक्वल टू RHS। लास्ट में देंगे क्वेश्चन, इस तरह से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो उसको अच्छे नोट कर लेंगे। तो आपको क्वेश्चन में जो फोर्थ है वो क्या है कि 1 प्लस कॉट टीटा माइनस कॉसेक टीटा 1 प्लस टैन टीटा प्लस सेक टीटा को प्रूफ करना है आपको। 2 क्या करना है आपको प्रूफ करना है, तो ये रहा आपका LHS। इसको क्या करेंगे आपको सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीका इसको करने का। देखो अब क्या करेंगे, मेरे को 2 प्रूफ करना है ना, मैं क्या करूँ, अब यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा सर क्या प्रूफ करना है, सिर्फ 2 प्रूफ करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ 2 में कुछ सिर्फ 2 ही है ना और कुछ है भी नहीं। तो इसको क्या करेंगे, पहले अपन कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस के अंदर, समझ गए। तो देखो फर्स्ट है वही करेंगे, साइन कॉस में क्या करेंगे अपन पहले कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, तो फर्स्ट टाइप एज इट इज रहेगा, माइनस कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है, जो है सिंपल इसको करते रहो। देखो 1 प्लस टेन क्या होता है आपको मालूम है, साइन अपॉन कॉस, क्या साइन अपॉन कॉस होता है, और सेक 1 अपॉन कॉस होता है। तो सिंपल मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। जब कुछ समझ में ना आए पहला काम साइन कॉस में क्या करो, उसको कन्वर्ट कर दो। अब क्या करेंगे सर, देखो जरा 1 प्लस बेस सेम दिख रहा है, उसको एक बार लिख देंगे, और यहाँ बचेगा आपके पास कॉस टीटा माइनस 1, और यहाँ 1 प्लस कॉस सेम एक बार कॉस एक बार लिखेंगे बिकॉज बेस आर सेम, और ऊपर साइन टीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, फिर से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से करेंगे तो इसका आंसर वही आएगा साइन टीटा, और इसको जब 1 से करेंगे तो भी इसका आंसर वही आएगा कॉस टीटा माइनस 1, और नीचे क्या होगा आपका साइन टीटा, ये बना एक ब्रैकेट के अंदर। जब 1 से करेंगे तो आएगा कॉस टीटा, प्लस इसको 1 से करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, दैट्स कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टेप, और इसको करेंगे सामने सामने तो क्या आएगा यहाँ पे कॉस टीटा आएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, मज़ा आया, एकदम मज़ा आया। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, देखो इसको बना दो एक ब्रैकेट के अंदर, इसको ये देखो साइन टीटा प्लस कॉस टीटा, साइन टीटा प्लस कॉस टीटा माइनस 1 प्लस 1, यहाँ ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये बना एक फॉर्मूला a माइनस बी। तो साइन प्लस कॉस लिखो, साइन प्लस कॉस लिखो या फिर कॉस प्लस साइन लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा क्या होता है, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर, मतलब साइन ये पूरा a है तो इसका स्क्वायर होगा, मतलब किसका, साइन टीटा प्लस कॉस टीटा क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, दैट्स कॉल्ड ए स्क्वायर। माइनस बी आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा, अरे आया कि नहीं आया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अपॉन साइन टीटा इंटू कॉस टीटा, साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करते, देखो ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर टीटा, प्लस 2a इंटू बी, तो 2a कितना आपका साइन टीटा है, इंटू बी का आपका कॉस टीटा है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, अपॉन साइन टीटा इंटू कॉस टीटा, साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। तो उसको मैं सिंप्लीफाई करते जाऊँगा। अब क्या होगा देखो जरा, सॉरी एक बच गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर टीटा, कॉस स्क्वायर टीटा माइनस 1। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। देखो ये और ये चीज़ कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा माइनस 1 अपॉन साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। अब क्या करेंगे, देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा अपॉन साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। इससे ये पूरा कैंसिल, कितना बचा आंसर 2, आंसर इज 2, आंसर इज 2। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि आपका LHS इज इक्वल टू RHS बिकॉज ऑफ RHS इज ऑल्सो 2। तो लास्ट में दे देंगे आप क्वेश्चन और आपका ये होगा आंसर, तो उसको आप नोट कर लेंगे। फिर करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। क्वेश्चन नंबर 5th, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। 10 क्यूब टीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा प्लस कॉट क्यूब टीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू सेक टीटा इंटू कॉस सेक टीटा माइनस 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। वे हैव टू, इसको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो ये रहा आपका LHS। अब स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे सर, पहले स्टेप क्या करेंगे, देखो समझना, कुछ दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा, ये दिख रहा है फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा, सिंपल फॉर्मूला सेक स्क्वायर टीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, उसको क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे। पहला काम देखो ये तो हो गया, देखो 10 क्यूब टीटा, ये हो गया सिंपल 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, सेक स्क्वायर, तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस
कॉट क्यूब थीटा एज इट इज अभी रहने दो, यहाँ फॉर्मूला दिख गया फिर इसको पुट करो 1 प्लस कॉट स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट कॉस एक स्क्वायर, कॉस एक स्क्वायर। आप कोई दिक्कत नहीं सर, आप क्या करेंगे सर, अब वही काम साइन को इसमें क्या करो कन्वर्ट कर दो। तो टेन क्या होता है, देखो टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, देखो साइन अपॉन कॉस होता है। क्यूब है तो क्यूब यहाँ भी रहेगा, क्यूब यहाँ भी रहेगा। आपको मालूम है कि 1 अपॉन सेक क्या होता है कॉस होता है, क्या होता है कॉस। मैं क्या कर रहा हूँ साइन कॉस में क्या कर रहा हूँ कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो टेन साइन अपॉन कॉस होता है और 1 अपॉन सेक क्या होता है कॉस होता है। तो वही काम करना है आपको, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। देखो कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन क्या होता है ये साइन होता है। क्यूब है तो यहाँ भी क्या रहेगा क्यूब रहेगा। अब देखो 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है साइन होता है ना, 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है साइन होता है, 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है साइन होता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। देखो ये 2 से ये 3, ये 2 से ये 3 तो एक बचा हुआ है ना, तो ऊपर है आपके पास साइन क्यूब थीटा और नीचे एक कॉस। देखो 2 और ये 3 दो कैंसिल, लेकिन यहाँ पे 3 में से 2 गया, एक बचा हुआ है ना, तो एक कॉस थीटा भी यहाँ पे लेफ्ट है। देखो कॉस क्यूब थीटा यहाँ से 2 से 2 गया, लेकिन यहाँ पे 3 था तो एक अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे सिंपली, आप देख रहे हैं आप वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्या कर सकते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई वाला स्टेप यहाँ से आप कर सकते हैं। इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन क्यूब इंटू, देखो साइन क्यूब इंटू साइन क्या होगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस 3 इंटू कॉस 4 थीटा। इसको इससे और इसको आमने सामने, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब सर ये फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है सर, देखो ये फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला कुछ इस तरह से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस का माइनस 2a इंटू बी, ये फॉर्मूला है। लेकिन सर यहाँ पर तो स्क्वायर है, यहाँ पर पावर 4 है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू पावर 2। मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ, आप इसके नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ बाजू लिख रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा बाजू में लिख रहा हूँ। देखो जो साइन की पावर 4 है उसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं सर। कॉस को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर की पावर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस तरह से क्या करूँगा, इसको लिखूँगा और कुछ नहीं। अब देखो ये पूरा जो है साइन स्क्वायर बन गया ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ए आपका क्या है साइन स्क्वायर है, तो ये ए हो गया, बी क्या आपका कॉस स्क्वायर है, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है आपका साइन स्क्वायर इंटू बी कितना है आपका कॉस स्क्वायर अपॉन नीचे आपका क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है इज इक्वल टू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आंसर आएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करना है, देखो आपको इसको लेके जाना यहाँ और इसको, अब ये 1 के पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि मेरे को आंसर वही चाहिए ना, ऊपर आंसर देखो जरा, ऊपर आंसर देखो वही होगा, इसको यहाँ भेजेंगे इसको वहाँ भेजेंगे, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, और कोई दिक्कत। अब देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है, और देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक होता है। आंसर फॉर्म कर रहा हूँ मैं, माइनस देखो 2 साइन, देखो ये पूरा कैंसिल हो चुका है, ऊपर एक साइन और एक कॉस बचा हुआ है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साइन बचा हुआ है और एक कॉस आपका सिंपल तरीके से बचा हुआ है। देखो प्रूफ ये करना था, हाँ सर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो मैं बोल सकता हूँ सर ये आपका LHS था, आपका RHS भी वही है, आपका RHS भी सिंपल वही है, तो वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS, और लास्ट में उतार देंगे आप क्वेश्चन, इतना काम कर लेंगे। और क्या काम करेंगे आपको मालूम है, जहाँ जहाँ आपने फॉर्मूला यूज़ किया वहाँ लिख देंगे फ्रॉम यूजिंग आइडेंटिटी। जैसे आपने यहाँ पर यूज़ किया आइडेंटिटी, आपने यहाँ यूज़ किया तो आप लिख देंगे फ्रॉम यूजिंग आइडेंटिटी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपका सिंपल तरीके से आपका ये काम हो जाएगा। क्या क्या पहले मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर फॉर्मूला था, सिंपल मैंने इसको अप्लाई किया। फिर मैंने बोला कि आप क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो tan जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, 1 अपॉन सेक कॉस होता है, कॉट कॉस अपॉन साइन, और 1 अपॉन कॉस सेक साइन होता है। सिंपल कैंसिल किया, ये बचा। फिर मैंने क्या किया, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई स्टेप किया, बिकॉज बेस आर नॉट सेम, तो ये हो गया। फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो इसको पहले उसमें मैंने कन्वर्ट किया, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया, इसका आंसर 1 आ गया, इसको इसके पास और इसके पास लेके गया, सिंपल कैंसिल आउट किया,
और फिर मैंने बोला 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है, सिंपल आपका आंसर आ गया। तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ें अच्छी समझ में आए। उसको नोट कर लेंगे। फिर करता हूँ मैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। करना क्या है, असल में अब ये बोला इसको ये प्रूफ करो, लेकिन सर इसके जैसा तो यहाँ पे ये दिख रहा है और इसके जैसा ये दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो प्रूफ करना है, इसको ये प्रूफ करना है, उससे अच्छा है कि इसको तो मैं रीअरेंज कर लूँ। इसको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर सकता हूँ। तो किस तरह से, देखो मैं बोल रहा हूँ कि इसके जैसा ये दिख रहा है तो उसको यहाँ लेके आ जाओ। देखो जो जैसा है उसको उसकी तरफ भेज दो। जैसे ये चीज़ जो है वो इसके साथ दिख रही है तो उसको मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, इक्वल के इस तरफ प्लस हो जाएगा। ये 1 अपॉन सेक थीटा प्लस सॉरी माइनस ही यहाँ पर भी माइनस टेन थीटा। और देखो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा है 1 अपॉन, तो उसको वहाँ भेज दो ताकि सेम लोग सेम जगह पर चले जाए। आपको दिख रहा है कि 1 अपॉन कॉस क्या होगा, देख लो अच्छे से ज़रा। देखो उसको यहाँ लिखूँ अगर मैं, तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और देखो बेस से एक बार लिखेंगे और 1 1 2 ये हो गया। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा कर दिया, बिकॉज ऑफ जो सेम था उसको यहाँ भेज दिया, सेम वाले को सेम की तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब ये बना है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको ये प्रूफ करना है। देखो अब आपको अलग कुछ प्रूफ करना है, आपको इसको ये प्रूफ करना है। ये आपका रहा LHS, क्या रहा, ये सिंपल तरीके से आपका LHS। इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। देखो आपका LHS क्या है, ये आपका LHS है, क्या आपका है LHS। तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये आपका प्रूफ करना है। क्या करेंगे सर, दिख रहा है सिंपल फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। या फिर एक काम करो, आप क्या कर लो, क्रॉस, देखो बेस सेम नहीं है ना, तो क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो बेस सेम नहीं है तो क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो जब 1 से करोगे तो उसका आंसर यही आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ही आएगा, बिकॉज ऑफ बेस इज नॉट सेम, दैट्स वाई वी आर डूइंग व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस इसको इससे करोगे, सेम आंसर आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और इन दोनों करोगे आमने सामने, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये हो गया आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब क्या करेंगे सर, इसको सिंपली खोल दो, क्योंकि प्लस है तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ सिंपल सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपका प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सिंपल तरीके से मैंने इसको लिख दिया। यहाँ अप्लाई होगा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको बोल दो a, इसको बोल दो b। तो a स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा। सिंपल a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या है यहाँ पे माइनस आएगा b स्क्वायर। सिंपल अप्लाई, a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई किया सिंपल तरीके से मैंने। अब यहाँ क्या होगा, दिख रहा है कि 10 और 10 कैंसिल हो गया और सेक और सेक क्या बन गया, 2 सेक, क्या बन गया 2 सेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है 1, देखो यहाँ से सेक स्क्वायर, इसको यहाँ भेज दो, कितना होगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका बन गया 1। तो आपका आंसर कितना है 2 सेक थीटा। तो आपको मालूम है जो सेक थीटा है इसको आप 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। तो 2 1 2 अपॉन कॉस थीटा इट इज़ योर लास्ट और प्रूफ आंसर हो गया आपका 2 अपॉन कॉस थीटा, 2 अपॉन कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हो इस तरह से कि आपका जो RHS है वो भी आपका कितना है 2 अपॉन कॉस थीटा ही है। और ये था आपका LHS। तो लास्ट में आपका LHS RHS क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लास्ट में हम लिख देंगे अपना क्वेश्चन और आपका होगा आंसर ख़त्म। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। और क्या लिखेंगे आप, आपको मालूम है आपने ये जो लिखा है इसको 1 लिखा है तो यहाँ बाजू में हम लिख देंगे फ्रॉम यूजिंग आइडेंटिटी, और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लास्ट में लिख देंगे क्वेश्चन, प्रूफ वाले क्वेश्चन के अंदर लास्ट में आपको क्वेश्चन लिखना नेसेसरी है। और इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिंपल ये दिया था, लेकिन मैंने बोला कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि इस जैसा यहाँ पर ये दिख रहा था तो इसको मैंने यहाँ पर लेके आ गया, और इस जैसा ये दिख रहा था इसलिए इसको मैंने यहाँ भेज दिया। फिर इसको मैंने सॉल्व किया, इसको मैं सॉल्व किया, ये बेस सेम था, एक बार 1 1 2 हो गया, तो ये हो गया ये। अब मेरे को इसको क्या करना है, ये प्रूफ करना है, तो इसको मैंने ले लिया एज अ LHS। फिर मैंने क्या किया, सिंपल मैंने बोला कि बेस तो सेम है नहीं तो क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंपल मैंने इसको प्लस था सिंपली ओपन कर दिया, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 होता है, इससे ये कैंसिल हो गया, सेक प्लस सेक 2 सेक होता है, सेक 1 अपॉन कॉस होता है, 2 अपॉन कॉस थीटा, इसका आंसर आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। इस तरह से अपन ने आज क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या किया आपने सॉल्व किए। इसके बाकी की जो क्वेश्चन है इसके
आने वाले लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है 2.2, इसको आप अच्छे से करेंगे, इन डिटेल करेंगे और कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो आज तक काफ़ी है, मैं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करता है। ऑल द बेस्ट।